सोचो अगर तुम्हारे अंदर अचानक से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाए और एक दिन में तुम चूसली से बाहुबली बन जाओ। कुछ ऐसा ही होता है एंजो के साथ। एंजो चुकोटी रूम में रहने वाला एक आम सा चोर है। कहानी की शुरुआत में हम उसे एक महंगी घड़ी चुरा कर पुलिस से भागते हुए देखते हैं। पुलिस से बचने के लिए वो नदी में कूदकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया ताकि कोई उसे देख ना पाए। पुलिस के वहां से जाने के बाद वो वापस ऊपर चढ़ने के लिए नदी में पड़े एक बैरल पर चढ़ा। जब उसने उछलकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो बैरल के टूटने से उसका पूरा शरीर रेडियो एक्टिव वेस्ट में डूब गया। उसने खुद को संभाला और घर की ओर चल दिया, लेकिन जल्द ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके मुंह से काला सा लिक्विड बाहर आ रहा था। घर जाके भी उसे बार बार उस काले लिक्विड की उल्टियां हुई और खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे काफी बेहतर महसूस हुआ और अपने पड़ोसी और गैंग मेंबर सर्जियो से घड़ी को बेचने के लिए मिला। सर्जियो फेबियो नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करता था, जो कि इतना पागल इंसान है कि उसने एक बार अपने एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार डाला कि वो उसके लिए गलत रंग का फोन ले आया। इधर सर्जियो ने एंजो को उस घड़ी के लिए 100 यूरोस दिए और अपने साथ एक ड्रग डील में चलने को कहा। पैसे अच्छे थे तो एंजो भी मान गया। वो दोनों सर्जियो के घर डील के लिए कुछ सामान लेने गए तो एंजो पहली बार सर्जियो की बेटी एलिसिया से मिला, जिसका व्यवहार थोड़ा अजीब था। उसने बच्चों की तरह बहुत सारी ड्राइंग बनाकर दीवार पर लगाई हुई थी। उसने एंजो को स्टील जीग नाम के एक एनिमी के बारे में बताया। वो मानती थी कि एक दिन उसका हीरो जीग उसे बचाने जरूर आएगा। रास्ते में सर्जियो ने बताया कि अपनी माँ को खोने के बाद एलिसिया असल दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है। रास्ते में वो दो ड्रग मिल्स को गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान बिल्डिंग में ले आए। ड्रग मिल्स वो होते हैं जिनके शरीर में सर्जिकली ड्रग्स के पैकेट डाले जाते हैं ताकि पुलिस को पता ना चले। इनमें से एक के पेट में ही पैकेट फट जाने की वजह से ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। उसके भाई ने गुस्से में सर्जियो की गलती मानकर उसे कई गोलियां मार दी, लेकिन सर्जियो ने मरने से पहले उसका सर दीवार में मार मार कर उसे भी चोटल कर दिया। लेकिन अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने एंजो को भी गोली मार दी, जो लड़खड़ाकर बिल्डिंग से नीचे गिर गया। एक आम इंसान किसी भी हालत में इतनी ऊपर से कंक्रीट पर गिरकर बच नहीं सकता, लेकिन एंजो ने अचानक अपनी आंखें खोली और उठ खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या। दूसरी तरफ फैबियो और उसके लोग एक क्लब में नूनजिया लोकोस्मी के साथ थे। नूनजिया रोम की सबसे बड़ी ड्रग कार्टेल की बॉस है। उसने फैबियो से ड्रग डील के बारे में पूछा, जिस पर उसने झूठ कह दिया कि सब बढ़िया रहा, क्योंकि अगर उसने सच बताया कि ड्रग्स का तो कोई अता पता नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। उस दौरान एंजो जब घर लौटा तो एलिसिया उससे अपने पिता के बारे में पूछने लगी, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए अपने फ्लैट में चला गया। पर उसके जवाब ना देने पर भी एलिसिया दरवाजे पर खटखटाना नहीं छोड़ती। चिढ़कर एंजो ने गुस्से में दरवाजे पर मुक्का मारा। उसका हाथ दरवाजा फाड़कर बाहर निकल गया। अपनी ताकत से हैरान होकर उसने एक अलमारी को धक्का मारा। वो अलमारी तेजी से एक दीवार पर जा लगी। वो समझ गया उस रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई है। उस रात वो पूरी एक एटीएम मशीन को उठा लाया। चुराए हुए पैसों से उसने अपने लिए अच्छा खाना खरीदा। बढ़ी हुई ताकत के साथ साथ उसके घाव भी जल्दी बढ़ने लगे थे। उसके कंधे पर लगी गोली का घाव कुछ ही घंटों में पूरी तरह ठीक हो चुका था। नीचे फैबियो और उसके आदमियों ने एलिसिया से उसके बाप सर्जियो के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। इन्हें लग रहा था सर्जियो ड्रग्स लेकर भाग गया। क्योंकि एलिसिया को सचमुच कुछ मालूम नहीं था तो वो चुपचाप वहां डरी सहमी खड़ी रही। अचानक एंजो खिड़की तोड़कर एक मास्क और हुडी पहने कमरे में दाखिल हुआ। अपनी सुपर ह्यूमन ताकत से उसने मिनटों में उनकी चटनी बना दी। गुंडे समझ गए वो एंजो से नहीं जीत सकते, तो वो वहां से भाग निकले। एंजो अलीसिया को अपने फ्लैट में ले आया ताकि वो महफूज रहे। अलीसिया सोचती है कि वो उसका कार्टून वाला सुपर हीरो जीक है और आखिरकार वो उसे बचाने आ चुका है। उसकी दिमागी हालत का ख्याल करते हुए एंजो ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। दूसरी तरफ फैबियो ने एंजो की एटीएम मशीन चुराते वक्त रिकॉर्ड की हुई सीसीटीवी फोटोज देखी, जो कि इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। उसे पूरा यकीन था कि ये वही आदमी है जिसने बीते दिन उनकी पिटाई की थी। तभी फैबियो का राइट हैंड एंटोनियो वहां आया और उसे सलाह दी कि उन्हें नुनजिया के पैसे जल्द से जल्द देने के लिए लोन ले लेना चाहिए। लेकिन फैबियो कहने लगा इसकी बजाय वो एक बैंक की गाड़ी को लूटेंगे, जिसकी प्लानिंग इन्होंने पहले ही कर रखी है। दूसरी तरफ एंजो को भी सर्जियो के कागजों के बीच उसी बैंक की गाड़ी को लूटने का प्लान मिला। अगले दिन फैबियो और उसके लोग बंदूकों के साथ गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एंजो ने उनसे पहले ही गाड़ी को रोक कर सब कुछ लूट लिया।
फैबियो ने एंजो पर गोलियां भी चलाईं, लेकिन वो इनसे बचकर भाग गया। रात के वक्त एंजो और अलीसिया ने एक साथ बैठकर उसका फेवरेट एनिमी देखा। जब वो अलीसिया के थोड़ा करीब आया तो वो डर गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पता चलता है कि किसी ने पास्ट में इसे सेक्सुअली अब्यूज़ किया था। अगले दिन वो एंजो से बार बार उसके पिता को बचाने के लिए कहने लगी। वो उसे एक बंद म्यूजियम पार्क में लेकर आया जहां वो अपनी ताकत से बिना बिजली के इन राइड्स को चलाने लगा। इधर फैबियो और एंटोनियो के बीच झड़प शुरू हो गई, क्योंकि एंटोनियो कह रहा था कि इन्हें जल्द से जल्द नुंजिया के पैसे लौटा देने चाहिए, फिर चाहे वो उधार लेकर क्यों ना लौटाने पड़े, जबकि फैबियो इस बात से सहमत नहीं था। एंटोनियो की इसकी बात ना सुनने पर फैबियो ने गुस्से में अपने कुत्ते इस पर छोड़ दिए। इन्होंने एंटोनियो को मार डाला। दूसरी तरफ एंजो ने मॉल से अलीसिया को एक प्रिंसेस ड्रेस सिलवाई, जो कि वो हमेशा से चाहती थी। एंजो ने इसे सर्जियो की मौत के बारे में बताया। वो रोते हुए कहने लगी कि एंजो ने इसके पिता को बचाया क्यों नहीं। बैंक की गाड़ी से पैसे चुराने की खबर सुर्खियों में छा गई और एंजो सुपर क्रिमिनल के नाम से फेमस हो गया। फैबियो भी अब ऐसी सुपर ह्यूमन ताकत हासिल करना चाहता था। एंजो से नाराज होकर अलीसिया एक बस में चढ़ गई, लेकिन एंजो ने अपनी ताकत से बस को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसने अंदर आकर अलीसिया से माफ़ी मांगी। वो इसके साथ चलने को राजी हो गई, लेकिन एंजू ये भूल गया था कि उसने अपनी टोपी और मास्क नहीं पहना है। जब इसने आसपास देखा तो हर तरफ से लोग इसकी वीडियोस बना रहे थे। वो जल्दी से अलीसिया को लेकर वहां से चला गया। इस दौरान कोई दूसरा चारा न बचने पर फैबियो ने अपनी एक डीलर दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए ताकि वो नुंजिया के पैसे दे सके। जल्द ही नुंजिया भी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गई। समय पर पैसे ना मिलने पर वो बहुत गुस्सा थी। जल्द ही वहां दोनों ग्रुपों में लड़ाई हो गई और वहां गोलियां चलने लगी। आखिर में सिर्फ फैबियो और नुंजिया ही जिंदा बचे। अपने अड्डे पर पहुंचकर फैबियो ने देखा कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके थे। तभी एंजो की बस रोकने वाली वीडियो टीवी पर दिखाई गई। फैबियो ने तुरंत ही उसका चेहरा पहचान लिया और फौरन ही उसे ढूंढने निकल पड़ा। इधर एंजू और अलीसिया भी दूसरे शहर में भागने की तैयारी में थे, क्योंकि पुलिस को एंजू के हुलिये का पता चल चुका था। वो दोनों एक होटल में रुके, जहां फैबियो अपनी बंदूक के साथ टपक पड़ा। इसने एंजो को ट्राइकोलेंसर गन से बेहोश कर दिया। तब जब उसकी आंख खुली तो फैबियो ने उसे पूरी तरह डक टेप से जकड़ा हुआ था। उसने अलीसिया की जान के बदले में अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का राज बताने को कहा। अलीसिया की जान बचाने के लिए एंजू उसे नदी पर ले गया और पूरी बात बताई। फैबियो को इसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। इनकी बातचीत के दौरान नुंजिया अपने लोगों के साथ वहां आ पहुंची और इन पर गोलियां चलाने लगी। इस अंधाधुंध फायरिंग में फैबियो और अलीसिया दोनों को बहुत सारी गोलियां लगी। अपना बदला लेने के लिए नुंजिया ने फैबियो के शरीर को जलाकर नदी में फेंक दिया। अपनी आखिरी सांसें ले रही अलीसिया ने एंजो को अपनी शक्तियों से लोगों की मदद कर, चाहे इसके शरीर में कितनी ही ताकत क्यों ना हो। एंजो इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। अगले दिन फैबियो पानी से निकला। इसके अंदर भी एंजो की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ चुकी थी। वो सीधा नुंजिया के अड्डे पे गया और वहां मौजूद सभी लोगों को मार दिया। इसने उन्हें मारते हुए अपनी वीडियो भी बनाई ताकि वो एंजो की तरह फेमस हो जाए। दूसरी तरफ एंजो अलीसिया की मौत के बाद हताश होकर इधर उधर भटक रहा था। अचानक इसके पास एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक छोटी बच्ची को जलती हुई गाड़ी से बचाया। बच्ची की मां ने इसका बहुत बड़ा एहसान माना। कुछ देर बाद इसने टीवी पर फैबियो को देखा, जिसने बताया कि वो रोम के सबसे बड़े स्टेडियम को बम से उड़ाने वाला है, सिर्फ इसलिए कि उसका मन है। कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे उसका। एंजू जल्दी से स्टेडियम पहुंचा, जहां पर हजारों लोग मैच के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। पार्किंग के एरिया में से फैबियो मिला, जिसके हाथ में बम का रिमोट था। इनके बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन फैबियो मौका देखकर स्टेडियम के अंदर की तरफ भागा। एंजू ने इसका पीछा किया, लेकिन इससे पहले कि वो इसे रोक पाता, फैबियो ने बम को एक्टिवेट कर दिया। एंजू ने बम को उठाया और नदी की तरफ भागा ताकि वो बम को लोगों से दूर पानी में फेंक सके। वो उसे फेंकने ही वाला था, तभी फैबियो ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। बम ब्रिज पर गिर गया और इसे एक्सप्लोड होने में लगभग 1 ही मिनट बचा था। वो फटने ही वाला था तो एंजो ने फैबियो और बॉम्ब के साथ ब्रिज से छलांग लगा दी। इस धमाके में फैबियो मारा गया और इसका सर धड़ से अलग होकर ब्रिज पर गिरा। सबको लगा कि एंजो ने भी इस धमाके में अपनी जान दे दी, लेकिन आखिरी सीन में हमने उसे दूर खड़े शहर को निहारते हुए देखा। अगर आपको चुनने का मौका मिले तो आप कौन सी सुपर पावर चुनेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।